नमस्ते, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। देर रात खुले पेट्रोल पंप अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि खतरे का सबब बनते जा रहे हैं। अपराधी मौके की ताक में रहते हैं और ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। 16 जुलाई की रात को हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है, जहां लूट की नीयत से आए बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की जान ले ली और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आइए जानते हैं इस सनसनीखेज की मामले की पूरी कहानी। यह खौफनाक वारदात घटी 16 जुलाई की देर रात रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया में नेशनल हाईवे 53 पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर रात के करीब 3 से 3:30 बजे दो मोटरसाइकिल सवार बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे। इन्होंने 50 रुपए का पेट्रोल भरवाया और 200 रुपए का नोट दिया, लेकिन चिल्हर को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद जल्द ही खूनी खेल में बदल गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी अनिल गायकवाड़ के हाथ में मौजूद 15,000 रुपए की नकदी देखकर बदमाशों की नीयत डोल गई। मौके का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने चाकू निकाला और अनिल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। नकदी लूटने के बाद जब दूसरा कर्मचारी योगेश मिरी बदमाशों को रोकने की कोशिश में आगे आया तो उन पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में 26 वर्षीय योगेश मिरी, जो पेट्रोल पंप का मैनेजर था, गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। वहीं 22 वर्षीय अनिल गायकवाड़ की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। लेकिन रायपुर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सेंट्रल साइबर क्राइम ब्रांच और मंदिर हसौद थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने महज कुछ घंटों में दोनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर टंडन 21 वर्ष और कुणाल तिवारी 24 वर्ष दोनों अब्बनपुर के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू, मोटरसाइकिल और लूटी गई नकदी सहित अन्य सामान बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच ने इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वे अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। यह एक घटना न केवल हसौद क्षेत्र बल्कि पूरे रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। देर रात खुले रहने वाले पेट्रोल पंप जैसे स्थानों पर कर्मचारियों की सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन योगेश मिरी के परिवार का दर्द और अनिल गायकवाड़ की जिंदगी की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हम द छत्तीसगढ़ की ओर से इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आंचल आपको सुरक्षित रहने की सलाह देती हूँ। नमस्ते। इसमें आज लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना है, जिस पर एक मोनट करके पेट्रोल पंप है मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में। वहाँ पर दो व्यक्ति पहुँचे और उनके द्वारा 50 रुपए का पेट्रोल भरवाया गया। बाद में जब 200 रुपये पेमेंट के लिए दिया गया तो चिल्हर के नाम पर के कुछ विवाद उत्पन्न किया गया। उसी दौरान जब कैशियर जो उसका जो अपना बिल देने वाला जो उसका कर्मचारी था, उसके द्वारा अपने पास से निकाल करके चिल्हर पैसे उसको वापस रिटर्न किया जा रहा था, तभी उसके पास में रखे हुए 15,000 रुपये बिक्री के रकम जो थे उसको लूट लिया गया। और बाद में लूटने के दौरान उसका जो कर्मचारी था, उस कर्मचारी को चाकू से उसके गले पर वार किया गया। इस दौरान जो कर्मचारी जो उसके यहाँ जो काम कर रहा था, वो अपने एक दूसरे साथी को आवाज दिया, योगेश को। तो योगेश उसके पास में पहुंचा और उसके द्वारा उस ये लूट को बचाने का प्रयास किया। उस दौरान जो उसमें जो बैठा हुआ जो आरोपी था कुणाल तिवारी, उसके द्वारा चाकू से वार कर योगेश की प्राणघातक हमला किया गया। बाद में ये दोनों योगेश और फिर अनिल गायकवाड़ दोनों को चोटें आई। दोनों को वहां से अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। बाद अनिल गायकवाड़ को सामान्य चोटें आने से उसको इलाज किया गया और उसमें दूसरे जो योगेश था उसको मेकाहारा के लिए रेफर किया गया, जो रास्ते में उसके आते से ही मौत हो गई। सूचना प्राप्त होते से ही पुलिस पार्टी, जिसमें मैं स्वयं एडिशनल एसपी विवेक और फिर एडिशनल एसपी एसएसपी और डीएसपी, उनकी पूरी टीम, अनुभाग की पूरी सीएसपी और टीआई सभी मौके पर पहुंचे और विवेचना शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्य संकलित किए जाने के उपरांत में कुछ संदिग्ध मोटरसाइकिल और उसके नंबर और कुछ
आगे विवेचना किए जाने पर कुछ स्पष्ट तौर पर मोटरसाइकिल की जानकारी प्राप्त हुई, जिस आधार पर आगे विवेचना किए जाते हुए 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी क्रमशः समीर टंडन और कुणाल तिवारी, ये दोनों अभनपुर के रहने वाले हैं और इसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसमें कल पेट्रोल पंप पर जाकर के लूट की मंशा से लूट कारित किया गया। बाद में लूट कारित किए जाने के दौरान एक हत्या भी कारित किया गया। इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और अब तक जो लूट किए गए रकम की बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये इतने आसानी से इसमें ये पता चला है कि दोनों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जिस संबंध में भी आगे विस्तृत रिकॉर्ड प्राप्त करके न्यायालय में उसके समक्ष में अपने पक्ष रखेगा। सर, क्या लगता है जिस तरह से पेट्रोल करके हथियार लेके घूमते हैं ये लोग, लगातार आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है? अभी इसके बारे में अभी विस्तृत पूछताछ किया जाना है। ये जरूर है कि नया रायपुर उसके आसपास का इलाका काफी बड़ा इलाका है। पुलिस व्यवस्थाएं अमानता हम लोग लगाते हैं, कल भी व्यवस्थाएं लगी हुई थी और कई रास्ते होने के कारण से कई बार सभी रास्तों पर हम लोग नहीं पहुँच पाते, फिर सभी नाकेबंदी नहीं की जा सकती। 3 बजे के आसपास की घटना। अभनपुर में दंपतियों की